श्यामा गुरुचनाभां अस्फुरदसितपट प्राप्तिरम्या वगुष्ठा रम्या धन्या स्ववेरी शुचिकर्णिकरालम्ब पादां किशोरीं तर्जन्यंगुष्ठयुक्तम् हरिमुखकुहरे युञ्जतिं नागौली पर्णं कर्णायताक्षिं त्रिभुवनमधुरां राधिकां भावयामि त्रिभुवनमधुरां राधिकां भावयामि। बरहा पीरा भिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाकान्तगण्डम् कञ्जाच्छम्कम्बुकण्ठम् स्मितशुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेरीं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गम् रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं वन्दे वृन्दावनस्थं युवती सतवृतं ब्रह्मगोपालभेषम् त्रिभुवनमधुरां राधिकां भावयामि युवती सतवृतं ब्रह्मगोपालभेषम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो। श्री राधा जी महारानी की हो। अष्ट प्रधान सखियों की हो। भगवान भोलेनाथ की हो। हनुमान जी महाराज की हो। श्री सीताराम जी महाराज की हो। गौ माता की हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भगवत चरण कमलानुरागी भक्तों और भगवत स्वरूप मानकर सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अद्भुत संयोग है कि भगवान के आने के पूर्व ही भगवान की कथा, भगवान के भक्त भगवान के संत बिंद इस पावन धराधाम पे भगवान की कथा सुनने सुनाने उपस्थित हो चुके हैं और परम सौभाग्य उदित होने पे आज ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। परम सौभाग्य उदित होने का अर्थ ये है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन में, मनुष्य जीवन में जब सत्संग सुलभ हो तो वही उस जीवन का परम सौभाग्य के क्षण होता है, परम सौभाग्य का क्षण होता है। और ये सौभाग्य का क्षण भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और शास्त्र कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्य पुंज उदित हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तब जाके जीवन में कोई संत प्रकट होता है। आयोजक मंडल के कुछ भक्तों ने हमसे कहा कि महाराज प्रथम बार यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है। आप ऐसे ही सोचिए कि कितनी पीढ़ियां इस धराधाम पे अवतरित होके और पुनः भगवान के लोक चली गई, लेकिन सभी को ये सुअवसर कहाँ प्राप्त हो पाया? नहीं हुआ ना।
तो आप लोग खुद सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि एक एक जीव इस पृथ्वी पे वर्तमान में जितने जीव हैं उतने उतने जन्म एक एक जीव ने ले लिया है। आप एक दो बच्चों के माता पिता हैं। शास्त्र कहते हैं कि जितने जीव धराधाम पे हैं एक एक जीव ने उतने उतने पुत्र उत्पन्न किए हैं, एक एक जीव ने, क्योंकि हम अनादिकाल से हैं। जीवों की संख्या अनादि नहीं है, लेकिन हम अनादिकाल से हैं। शास्त्र कहते हैं कि ये अवसर एक बार हाथ से चला जाए, मनुष्य का अवसर, मनुष्य तन जो हमको मिला है ये अवसर ही तो है। तभी तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का तन है, दुर्लभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी प्राप्ति हो जाए, ठीक है, दुर्लभता से ही, कठिनाई से ही प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त हो जाने के बाद सदा सर्वदा को प्राप्त हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। कहते हैं प्राप्त होना ही अत्यंत दुर्लभ है, और प्राप्त हो भी जाए तो अगले ही क्षण ये रहे कि न रहे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। एक तो प्राप्त होना बड़ा कठिन है। प्राप्त कैसे होता है आपको पता है? प्राप्त, मनुष्य का तन प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है, अर्थात जीव के बस में नहीं है कि वह मनुष्य का जन्म प्राप्त कर ले। मनुष्य का जन्म कैसे जीव प्राप्त कर लेगा, आप खुद सोचिए। मनुष्य योनि में आने के पूर्व तो आप तिर्यक योनियों में होते हैं। तिर्यक योनि अर्थात जो भोग योनियां हैं, जैसे कुत्ते की योनि हो गई, गधे की योनि हो गई, चींटी की योनि हो गई, गिरगिट की योनि हो गई। तो इन योनियों में आप खुद बताइए कि चींटी या गिरगिट या सुअर या कुत्ता ऐसा कौन सा कर्म करेगा जिसके फल के बदले में उसको मनुष्य का शरीर दिया जाएगा? कोई भी कर्म नहीं कर सकता। और ऐसा कह सकते हैं, जब कर्म क्रिया का सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य योनि के अलावा अन्य कोई भी योनियां कर्म करती ही नहीं है, केवल क्रियाएं करती है। कर्म का अधिकार केवल मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद प्राप्त होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होने के पूर्व कर्म का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। तो जिसको कर्म का अधिकार ही प्राप्त नहीं है, फिर वह कर्म करेगा कैसे? और जब कर्म करेगा नहीं तो फल उसको मिलेगा कैसे? आप कहेंगे कि सभी जीव तो कर्म करते हैं, गाय भी कर्म करती है, कुत्ता भी कुछ ना कुछ तो करता ही है, भोजन कम से कम करता है ना। और ऐसे देखा जाए तो जो जो कर्म मनुष्य करते हैं सारे कर्म कुत्ते भी करते हैं, सारे कर्म सारी योनियों में होता है। लेकिन वास्तव में जो जो कर्म तिर्यक योनियों में होता है वही कर्म मनुष्य योनियों में जो होता है वे सब के सब क्रियाएं हैं, कर्म एक भी नहीं है। कर्म का आधार, कर्म का संबंध हमारे मन से होता है, तन से नहीं।
कर्म प्रारंभ होता है हमारे संकल्प से, हमारे विकल्प से। और संकल्प विकल्प ये मन करता है, तन नहीं करता। आप किसी कुत्ते को बुलाइए, रोटी उसको दिखाइए, तो कुत्ता दौड़ता हुआ आ जाता है ना। किसी कुत्ते को आपने रोटी दिखाया तो दौड़ता हुआ आ जाएगा। और फिर आपने दूसरे हाथ में एक डंडा ले रखा है और उससे एक डंडा खींच के उसको मार दिया, तो फिर वो चिल्लाता हुआ चला जाएगा, भाग जाएगा आपके पास से। लेकिन पुनः आप जब रोटी दिखाएंगे तो फिर आ जाएगा, और फिर मारेंगे तो फिर भाग जाएगा। फिर दिखाएंगे तो थोड़ी देर रुक कर ही सही, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन आप कहीं जाते हैं और आपके साथ कोई ऐसा करे तो पुनः क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अपना अपमान होते ही सबसे पहले मन में संकल्प करेंगे। क्या मन में संकल्प करेंगे? कि पुनः इसके दरवाजे पे हम कभी नहीं आएंगे। तुरंत संकल्प कर लेंगे। लेकिन कुत्ता ऐसा कोई संकल्प नहीं करेगा। वो नहीं आएगा तो केवल एक कारण से, डर के वजह से। उसके मन में आपसे कोई द्वेष नहीं है। वो यदि ऐसा भी हो सकता है कि 4-5 डंडा पा जाए तो रोटी कितना दिखाइए फिर भी नहीं आएगा। हो सकता है कि 5 डंडा जब उसको पीट दिया जाएगा तो रोटी दिखाने के बाद भी ना आए। लेकिन फिर भी उसको आपसे कोई द्वेष नहीं है। उसने कोई संकल्प नहीं किया कि अब आपके घर कभी नहीं आना है। लेकिन कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। मनुष्य क्या करेगा? तुरंत संकल्प कर लेगा कि आज के बाद आपके दरवाजे पे नहीं आना। तो ये मन से जब हमारे अंदर संकल्प प्रकट हुआ तो इसी को कर्म कहते हैं। यही हमारी गति निर्धारित करता है। मन ही जो है हमारी गति निर्धारित करता है, तन नहीं। तन तो गति करता है, लेकिन तन की गति निर्धारित कौन करता है? मन करता है। इसीलिए तो कहा शास्त्रों ने कि मन एव मनुष्यानाम कारणम मोक्ष बंधनम। तन को नहीं कहा कि तन मनुष्यों का मोक्ष और बंधन का कारण है, ऐसा नहीं कहते। मन को कहा कि मन ही वो मनुष्यानाम कारणम मोक्ष बंधनम। मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। हम मानव कहलाते हैं इसी मन के कारण, मनुष्य कहलाते हैं इसी मन के कारण। मानव के पास से मानवता नष्ट हो जाए। और आज सबसे बड़ा खतरा क्या है? मानवता पे ही तो है। जगत में ऐश्वर्य तो बढ़ रहे हैं, जगत में भोग बढ़ रहे हैं, विलासिता बढ़ रही है, सारी सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन मानवता समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि मन पर से हमारा अधिकार खत्म होता जा रहा है। हम मन के गुलाम होते जा रहे हैं। तन पे अधिकार होता जाता है। आप देखिए, भक्ति काल के तमाम बड़े संत जो हुए, अधिकांश संत अल्पायु में चले गए धराधाम को छोड़कर। क्यों चले गए? कि मन पे तो अधिकार उनका हो गया, लेकिन तन से अधिकार उन्होंने खो दिया। तन पे अधिकार न कर सके। और यही संतुलन गड़बड़ हो गया उन संतों के साथ कि मन पे ही मनमुखी ही ज्यादा हो गए, भगवान मुखी ही ज्यादा हो गए, और शरीर की उपेक्षा उन्होंने कर दिया। लेकिन आज के जो जीव हैं, आज की जो मनुष्यता है, एक संतुलन उन्होंने बिगाड़ा। और एक संतुलन आज के जीव बिगाड़ रहे हैं
कि ये तनवादी हो गए हैं, भोगवादी हो गए, इनकी आयु बढ़ जाएगी, लेकिन मानवता समाप्त हो रहा है, मानवता समाप्त हो जाएगी। और मन के इस पतन के कारण, मन से अधिकार खत्म हो जाने के कारण शरीर को तो वे सिद्ध कर लेंगे, भोगों को सिद्ध कर लेंगे, लेकिन भगवान को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा इसका जो सूत्र है कि कर्म क्या है, क्रिया क्या है, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि जिसका फल तुरंत मिल जाए। जो भी आप करते हैं, कैसे आप कहेंगे, कैसे पहचाने कि कर्म क्या है, क्रिया क्या है? तो जिसका फल आप करते हैं और तुरंत मिल जाए, समझिए वो सब के सब क्या है, क्रियाएं हैं। और जिसका फल तुरंत न मिले, वे सब कर्म है। अब जैसे ये मंदिर बन रहा है भगवान महादेव का, भगवान का मंदिर किसी ने संकल्प किया तब बन रहा है, और समस्त ग्राम सभा कितने लोगों के संकल्प, कितने लोगों के लग्न और कितने लोगों की श्रद्धा मेहनत के फल स्वरूप आज जो भी दिख रहा है वो दिख रहा है। और आगे भी इसी तत्परता से सभी भक्त लगे रहेंगे तो इसका स्वरूप और विस्तार होगा। लेकिन परिणाम बहुत बाद में दिखाई देगा, लेकिन संकल्प बहुत पूर्व में हो चुका था। लेकिन स्नान यदि आप करते हैं तो स्नान अभी करेंगे और शरीर साफ हो जाएगा, भोजन अभी करेंगे और पेट भर जाएगा। तो ये सब क्रियाएं कही जाती है। आप पढ़ते हैं ना नित्य क्रिया, ये सब नित्य क्रियाएं हैं। तो अन्य जितने भी जीव हैं वे सब नित्य क्रियाएं करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, उत्पत्ति कर लेते हैं संतानों की। तो ये सब आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये जो त्रियक योनियों के कर्म है, दुर्भाग्य से आज मनुष्य योनि भी इन्हीं चारों कर्मों में लिप्त होकर रह गया है। दुर्भाग्य है। और लिप्त होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम तिर्यक योनियों से ही आए हैं, ये हमारे संस्कार में है। आहार निद्रा भय मैथुनम ये हमारे अनंत जन्मों के संस्कार हैं, और अनंत जन्मों से हम इन्हीं चार कर्मों में घूमते घूमते, इन चार कर्मों का ही फल है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आहार निद्रा भय मैथुनम का ही ये परिणाम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही तो अनंत जन्मों से हम जीव घूमता है। तो बार बार जब भगवान देखते हैं कि ये एक बार नहीं अनंत जन्मों से घूम रहा है और अपने तो कर्म इसके है नहीं, तो आखिर इसकी मुक्ति होगी कैसे? आखिर इस 84 के बंधन से ये मुक्त कैसे होगा? तो उसके दुख को देखकर भगवान करुणा निधान, भगवान का नाम ही है आशुतोष, भोलेनाथ, दया निधान, करुणा निधान, दीन दयाल। तो अपने नाम को सत्य करते हुए भगवान कभी कभी करुणा कर देते हैं उस जीव पे जो अनंत जन्मों के चक्कर काट रहा है। उस जीव पे क्या करते हैं? करुणा आ जाती है। देखिए करुणा आपको भी आती है। कोई बीमार हो, किसी को अभी किसी का पैर टूट जाए तो आपको भी करुणा आ जाएगी, लेकिन आप अल्पज्ञ हैं, आप उसका पैर ठीक नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर कुछ कर दे, शायद किसी को कैंसर हो जाए तो शायद डॉक्टर थोड़ा बहुत कुछ कर दे, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन करुणा फिर भी आपको आएगी, आएगी ना, सभी को करुणा आएगी। किसी को चोट लग जाए, किसी को किसी तरह का कोई
तकलीफ हो जाए तो सबके मन में करुणा जग जाती है, लेकिन अल्पज्ञता के कारण हमारी करुणा केवल करुणा बन के ही रह जाती है, कृपा नहीं बन पाती है। कृपा कब बनेगी? जब हम सामर्थ्यवान होंगे। तो भगवान के पास सामर्थ्य है। शास्त्र कहते हैं कि हमारे जितने भी दुख है, इतने दुख की दुखों का पहाड़ भी यदि है, तो भगवान के लिए वो दुखों का पहाड़ क्या है? रुई के समान भी नहीं है। आपके लिए आपके दुखों के पहाड़ जैसे हैं, लेकिन भगवान के लिए वो रुई भी नहीं है। तो इसलिए जब जीव पे भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसको मनुष्य का तन प्रदान कर देते हैं। स्पष्ट कहते हैं कि कबहू करुणा कर नर देहि। कभी कभी, हर बार नहीं होता है। और हर बार का मतलब यह है कि आपके पास अपनी तो कोई पूंजी है नहीं, इसलिए कब करुणा करेंगे, इसके लिए आप केवल उनके कृपा पे आश्रित है, उनके करुणा पे आश्रित है। आपका अपना इसमें कोई योगदान नहीं है। तो कभी कभी करुणा करके कबहू करुणा कर नर देहि, देत ईस बिन हेतु स्नेही। बिन हेतु, बिना किसी हेतु का देते हैं। कोई हेतु नहीं है कि हमारे पुण्य, हमारे ऐसे कर्म है, हमारे ऐसे पुण्य है जिसके बदले मनुष्य शरीर दिया जाए, ऐसा नहीं है। देत ईस बिन हेतु स्नेही, स्नेही होने के कारण देते हैं। समस्त जीवों के परम स्नेही है ना, हम उनके अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो इसलिए मनुष्य का तन हमको प्रदान हो चुका है, हमको भगवान के द्वारा दिया जा चुका है। और ये मनुष्य का तन भी यदि भगवान दूसरी कृपा न करे उस पे, तो मनुष्य का तन, ये अनंत दुर्लभ तन भी व्यर्थ हो जाता है। इसको अत्यंत दुर्लभ इसलिए भी कहते हैं कि तिर्यक योनियों के जो जीव हैं उनके लिए शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है कि जन्म दुखम, जन्म का दुख है उसमें, जरा दुखम, जरा का भी दुख है, जया दुखम पुनः पुनः, जया का भी दुख है, अंत कालम महादुखम तस्मात जाग रही। आपके लिए तो अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, है ना, सबके पास घर है, लेकिन कुत्तों के पास घर कहाँ है? कुत्तों के पास कोई घर नहीं है। कुत्तों के पास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुत्तों को भी घर देते हैं, दयावान जो भक्त हैं, लेकिन सुअर के पास घर कहाँ है? उसको भी कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन गिने चुने, ऐसे गिने चुने जीव होंगे, और उसमें भी सबको कहाँ नसीब है? सारे कुत्तों को मुकेश अंबानी का घर कहाँ नसीब है? नहीं है। दो चार कुत्ते ऐसे सौभाग्यशाली धराधाम पे आ जाते हैं जो उनके लिए भी होते हैं। लेकिन देखिए, आपके मंदिर के सामने एक कुत्ता वहां घूम रहा है, पानी के लिए लगता है घूम रहा है। तो धराधाम पे कुत्तों के पास अपना कोई घर नहीं है। तो गर्मी जब आती है, ठंड का महीना आता है, तो उसी ताप में, उसी शीत में, उसी बारिश की ऋतु में अत्यंत कष्ट उसे झेलना पड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गर्मी के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में जीव पानी के अभाव में मर जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। पक्षी नष्ट हो जाती हैं। ये आज के जो जीव हैं, ये मनुष्य खेती करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, कितने जीव नष्ट हो जाते हैं।
तो आपके लिए तो कोर्ट कानून भी बने हुए हैं, आपको कोई कुछ तकलीफ दे दे, दुख दे दे, तो तुरंत आप पुलिस के पास जाएंगे और वहां पे आपके लिए तमाम व्यवस्था बनाई गई है। आपके घर के लोग हैं आपके सपोर्ट में खड़े होने के लिए। लेकिन अन्य योनियों में ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास न घर है, उनके पास ना कोई वस्त्र है, उनके पास ना ही महीने भर का अनाज है। प्रतिदिन उनको भोजन ढूंढना है। इस समय भोजन कहीं पा लिया, शाम को कहां पाऊंगा, उनके लिए ना शाम है ना सुबह है। इसलिए वो दिन भर भोजन की तलाश में घूमते हैं। आप तो निश्चिंत है ना कि अभी जाएंगे कथा से और फिर जाके जो माताएं बहू वाली हैं तो बहू ने भोजन बनाया होगा, जाके भोजन पा लेंगे। जो माताएं बहू वाली नहीं है तो वो भी कुछ ना कुछ व्यवस्था सोच के आई होंगी, या कुछ तैयारी करके माताएं आ जाती हैं। नहीं भी करती हैं तो 6-7 दिन भगवान के लिए कष्ट ही सहा जाएगा। लेकिन उन योनियों में ऐसा कहां सुविधा है, कुछ भी सुविधा नहीं है। उनको कोई मार दे तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। उनको बीमारी हो जाए तो उनके लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है। एक छोटा सा घाव हो जाए कुत्ते को, अब वो घाव भी ठीक नहीं होता है, वह घाव भी उसके मृत्यु के साथ ही ठीक होगा। तो कितना कष्ट है। अन्य योनियों के बारे में आप सोचेंगे, कुत्ते फिर भी बहुत ठीक हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं जिनका दुख आप देख नहीं सकते हैं, और जिनका दुख आपको दिखाया जाए तो आप नींद से सो नहीं सकते हैं। और आज के जो समाज के लोग हैं वे तो मानवता इतना उनके अंदर इतनी कम हो गई कि वो जीवों को भी काट के खा जाते हैं। जीवों के दुख को देख के द्रवित होने की बात कहाँ कहें। उनको भी अपना भोजन बना लेते हैं, अपना आहार बना लेते हैं। तो ये तो मानवता के छिड़ होने की पराकाष्ठा है ना। और मानवता नष्ट हो जाए तो वास्तव में आप मनुष्य केवल कहने के लिए रह जाएंगे, मानव केवल कहने के लिए होंगे। वास्तव में आप तन से पशु हो जाएंगे। वास्तव में आप अपने अंदर अपने कारण स्वरूप को, अपने कारण देह को पशु रूप में निर्मित कर लेंगे। और शास्त्र कहते हैं कि कर्म से ही कारण शरीर प्रकट होता है। आपके कर्म ही कारण शरीर को निर्मित करते हैं, कारण शरीर ही सूक्ष्म देह को निर्मित करता है। वही सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जब दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है तो उसी कारण शरीर के आधार पे दूसरा शरीर उस जीव को प्राप्त होता है। तो आपके कर्म ही योनियां सिलेक्ट करती है, कर्म ही आपका अगला जन्म भी निर्धारित करता है। तो जन्म दुखम जरा दुखम, आपके जन्म तो 50 साल में 100 साल में एक बार होते हैं। मनुष्य का जन्म तो थोड़ा डिस्टेंस है, कम से कम आप ऐसे तो एक क्षण का भी कोई ठिकाना नहीं है किसी का, लेकिन फिर भी मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। लेकिन बहुत से जीव ऐसे हैं जिसकी आयु 1 दिन की है, बहुत से जीव ऐसे हैं जिनकी आयु 10 दिन की है, 20 दिन की है, महीने दिन की है। तो बार बार जन्म का दुख झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा दुख है जन्म का दुख। 4 जो दुख बताए, जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इन चारों दुखों में जो महान दुख बताया उसको जन्म का ही बताया। आप तो अभी मृत्यु के दुख से ही डरते हैं, आप तो जरा के दुख से डरते हैं, आप तो अभी व्याधि के दुख से डरते हैं। जरा का दुख मतलब बुढ़ापे का दुख। कितना अधिक दुख होता है बुढ़ापे में। और
किसी को व्याधि हो जाए, रोग हो जाए, तो वो भी दुख असीम लगता है। उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती है कि कब ये समाप्त होगा। और कितना आप बेचैन हो जाते हैं। एक घर में किसी को कैंसर हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, तो पूरा घर परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार इन दुखों को तो आप जानते हैं कि जन्म का दुख, ये जरा का दुख क्या है, व्याधि का दुख क्या है, लेकिन जन्म का दुख आप भूल चुके हैं। आपको याद नहीं है, क्योंकि जन्म के दुख के समय आप मूर्छित थे। आपकी जो स्मृति थी वे उस समय नष्ट हो चुकी थी, सुप्त हो चुकी थी। उतना विकसित अभी आपका दिमाग नहीं था, इसलिए वे दुख आपको याद नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जन्म दुखम, ये जन्म का जो दुख है ये महादुख है। आप खुद ऐसे सोचिए कि आप कैसे मां के छोटे से पेट में, और छोटा सा बच्चा, छोटा सा स्वरूप है जिसका, जिसकी ना आंखें खुलती है, जो ना कुछ सुन पाता है ना कुछ समझ पाता है, और 9-9 मास तक एक छोटे से पेट में किसी जीव को रहना पड़े, उस दुख की कल्पना आप कैसे करेंगे। लेकिन प्रत्येक जीव इस दुख से गुजरता है। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब मां के गर्भ का दुख हमको प्राप्त होता है, जीव जब मां के गर्भ में होता है, तो उस दौरान अनंत अनंत बार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक बार मुझको इस दुख से मुक्ति दिला दीजिए, ताकि मैं आपका भजन कर पाऊं। और आपका इतना भजन करूंगा इस बार कि पुनः मां के गर्भ का दुख मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। बार बार आप यही प्रार्थना करते हैं, हर समय पल पल एक एक सेकंड में आप भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं मां के गर्भ में कि हे प्रभु, कब मुझको आप इस महादुख से मुक्ति देंगे। लेकिन अभी आपको उसका दुख याद नहीं है। बुढ़ापे का दुख, किसी बच्चे से, वो छोटा बच्चा खेल रहा है, उसको बुढ़ापे का दुख क्या पता है। लेकिन ठीक है, उसको पता नहीं है, लेकिन किसी अपने बाबा को देख के तो वो दुख देख लेता है ना, कि बाबा कैसे दुख झेलते हैं, न उठ पाते हैं न बैठ पाते हैं, रात रात भर दुख से कराहते रहते हैं। तो छोटा बच्चा जरा का, व्याधि का दुख देखता है, या आप भी देखते हैं, आप भी जानते हैं, तो अपने दुख से नहीं जानते हैं, दूसरों के दुख को देख के जान रहे हैं। हाँ, अपने दुख से जो जानता है वही वास्तव में जानता है। जो बूढ़े भक्त हैं उनसे पूछिए कि बुढ़ापे का दुख क्या होता है। जिनको कैंसर हो गया है, जो बीमार हो गए हैं, उनसे पूछिए कि वह किस मनोस्थिति में इस समय है। आप लाख सोचेंगे, लेकिन वो जिस स्थिति में होगा उस स्थिति में आप नहीं जा सकते। तो इस प्रकार सबसे बड़ा दुख कहा जन्म का दुख। और जन्म यदि हो गया तो जन्म के होते ही मृत्यु तो होगी ही, और मृत्यु के पूर्व जरा और व्याधि का दुख भी प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहा कि अंत कालम महादुखम तस्मात् जागरहि जागरहि। मनुष्य की योनि को प्राप्त होने के बाद भी इस प्रकार से तुम सोए हुए हो, मूर्छा में आप जी रहे हैं, ऐसे भी ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सारा जीवन मूर्छा ही तो है ना। तभी तो भक्त गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहां जो सुवत है।
जो सुवत है सुखवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सुवत है सुखवत है। लेकिन ये जागने की बात कैसी है? जागने की आप कहेंगे महाराज हम सोए कहाँ हैं? कौन सोया है? कोई नहीं सोया है। लेकिन संतों की दृष्टि में देखें तो सभी के सभी सोए हैं, सब मूर्छित हैं, मूर्छा में ही तो पड़े हैं ना। जिसने अपने आप को भुला दिया हो उसी को तो मूर्छित कहते हैं। मूर्छा मतलब वे नहीं होता है, मूर्छा का सीधा मतलब है कि जिसने अपने आप को भुला दिया, और अपने आप को भुलाने के कारण ही अनंत जन्मों का दुख हमको प्राप्त हो रहा है। अपने आप को भूल जाने के कारण ही मनुष्य बार बार इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूम रहा है। और अपने आप को भुलाया कैसे है? तो जगत के चर्चा में, जगत रस में पूरा जन्म केवल बात करता ही उसका बीत जाता है। इसीलिए महान संत कबीरदास जी ने कहा, बड़ा सुंदर पद गाया है उन्होंने कि जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। केवल बात किया आपने, जगत चर्चा कथा, ये भगवान की चर्चा तो बहुत दुर्लभ लोगों को प्राप्त होती है ना। अनंत जन्मों के पुण्य पुंज उदित होते हैं, अभी मैंने बताया, तब जाके कभी कभी हरि चर्चा अच्छी लगती है, तब जाके कभी कभी हरि चर्चा अच्छी लगना तो दूर प्राप्त होती है। बहुत बार तो ऐसा होता है प्राप्त होने के बाद भी अच्छा नहीं लगता है, और अच्छा भी लग जाए तो उसको जीवन में हम धारण नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद फिर क्या होता है, वो नशा उतर जाता है, हम भूल जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? फिर वही जगत की चर्चा, फिर वही देवरानी की, जेठानी की, साड़ी की, गाड़ी की। जो पुरुष भक्त है वो गाड़ियों की चर्चा करते हैं, मकानों की चर्चा करते हैं। माताएं जो है साड़ियों की चर्चा करती हैं, जेवरों की चर्चा करती है। तो जन्म जन्म बातों बातों में ही बीत जाता है, और बात करते ही बीत जाता है। कबीरदास जी का छोटा सा पद आप लोगों के सामने, आप सभी भक्त मेरे साथ गाएंगे, और ताली बजाते हुए, आप लोग ताली बजाने में बड़ा कंजूसी कर रहे हैं। जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। पाँच बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5
5 बरस का भोला भाला। 5 बरस का भोला भाला। 5 बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो। अब तो 20 भयो। अब तो 20 भयो। अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण। मकर 25 माया कारण। मकर 25 माया कारण। मकर 25 माया कारण। देश विदेश गयो। देश विदेश गयो। रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। तूने कबहू न कृष्ण कहो। बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। 30 बरस की अब मति उपजी। लोभ बढ़े नितन्यो। माया जोड़ी तेने लाख करोड़ी। अजहू न तृप्त भयो। ये क्रम है जीवों का कि छोटा बच्चा है कैसा भोला भाला होता है, लेकिन एक दिन युवा अवस्था आते ही तमाम विकार उसके अंदर स्वभावतः प्रकट होने लगते हैं। ना उसकी कोई गलती है और ना ही इसमें कोई उसकी उपलब्धि है, ये स्वभाव है। और युवा अवस्था आते ही लोभ मोह काम इत्यादि समस्त विकार उसके अंदर अपने चरम पे होता है और उन्हीं विकारों के अधीन होकर, और कल भगवान के महात्म की कथा होगी। इस कथा की क्या महिमा है कल आपको बताई जाएगी।